हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जीएस से रिलेटेड या जीके जीएस से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, गैलिना से क्या निकलता है? गैलिना और से क्या निकलता है? लेड। सिनेवार से मरकरी। ये एक मेटल है, ये ओनली एक मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। कैस्टेराइट से टिन हो बनता है। पिचब्लेंड से यूरेनियम। मोनाजाइट सैंड से थोरियम। थोरियम सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। आयरन के जो और हैं वो सिडराइट, हेमेटाइट्स, मैग्नेटाइट, ये सब हैं। एमलगम। एमलगम कैसे बनता है? मरकरी के साथ कुछ और मिला दें तो उससे के साथ एमलगम बन जाता है, एमलगम। ब्रोमाइन एक ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। यूरेनियम प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया। मैक्सिमम रिजर्व जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया में जादूगोड़ा माइंस हैं, झारखंड में है। तुमालीपल्ली आंध्र प्रदेश में। रोहिल राजस्थान। झुंझुनू राजस्थान। कजाकिस्तान ने अपनी कैपिटल चेंज करके अस्थाना से नूर सुल्तान कर दिया है, नूर सुल्तान कर दिए। कजाकिस्तान एक एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा, कजाकिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है, सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री, मतलब जिसकी बाउंड्री जो है चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, कहीं से वाटर से नहीं है। सबसे बड़ी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। कुछ फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। डायनमो। डायनमो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, या इलेक्ट्रिकल पावर का है रोटेशन को, मैकेनिकल रोटेशन को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करता है। रेक्टिफायर AC टू DC। इन्वर्टर DC टू AC। जर्मन सिल्वर। जर्मन में ना तो सिल्वर होगा ना जर्मेनियम होगा। अगर ऑप्शन दे देता है, क्वेश्चन में दे देता है इनमें से कौन सा जर्मन सिल्वर में प्रेजेंट नहीं रहता, तो उसमें सिल्वर ऑप्शन में दे देगा, जर्मेनियम ऑप्शन में दे देगा। इन दोनों में से एक देगा, पर बट इनमें से कोई सा नहीं होता। ये होता है कॉपर, जिंक, निकिल। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaCO Cl2। कास्टिक सोडा NaOH। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकिल और मोलिब्डेनम से बन के मिलता है। लाइमस्टोन को हम सीमेंट इंडस्ट्री में यूज करते हैं। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 से मार्बल भी कहते हैं। अगर ये एटमोसफेयर यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O के साथ रिएक्शन करवा लेता है तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, कार्बन हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। इसे हम एंटासिड की तरह भी यूज़ करते हैं। जो इनो होती है, इनो में ये मिला होता है MOHO3, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। बेकिंग सोडा, बेकिंग थोड़ा सा लंबा नाम है तो H लग जाता है इसमें, NaHCO3। क्विक लाइम CaO। जिप्सम जिप्सम का CaSO4.2H2O। जिप्सम का यूज़ क्या है? जिप्सम का यूज है जो सीमेंट होता है उसका सेटिंग टाइम कम करना। सेटिंग टाइम क्या होता है? सेटिंग टाइम मतलब जैसे सीमेंट है, हमने मिक्सर बनाया तो उसे सेट होने में कितना समय लगता है, वो सेटिंग टाइम होता है। उससे पहले का समय जो सेटिंग टाइम, तो सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है ये जिप्सम। पीओपी का फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O। ये हमारा मेडिकल लाइन में यूज होता है प्लास्टर करने के लिए। कोई हड्डी टूट फ्रैक्चर होगी तो उसमें प्लास्टर नहीं करते, उसके लिए यूज़ करते हैं इसके पीओपी का। पोटास एलम। पोटास एलम पोटास एलम पोटास एलम का फॉर्मूला ये है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस .20H2O। ये याद रखना, .20H2O, 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यूज होते हैं। एक्यूरेगा क्या है? एक्यूरेगा का फॉर्मूला होता है HCl रेशियो HNO3। कितनी रेशियो मिला होता है? 3:1। HCl 3 रेशियो में होगा, HNO3 1 रेशियो में होगा। इसका यूज़ क्यों करते हैं? इसका यूज़ करते हैं हम कोरेसिव एजेंट की तरह यूज करते हैं, जिससे हम
किसी भी ग्लासवेयर यानी जो ग्लास होते हैं, ग्लासेस होते हैं, उन्हें साफ़ करने के लिए, या फिर गोल्ड रिफाइनिंग, गोल्ड और से गोल्ड बनाने के लिए तब यूज करते हैं इसका। लाफिंग गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O। अब कुछ स्टेशन है, इंडियन रिसर्च स्टेशन, जो हम लगाए गए हैं, जैसे कि अंटार्कटिका में है साउथ पोल में पेंगुइन रहते हैं ज़्यादातर, पेंगुइन वहाँ रहते हैं नीचे की साइड। कौन सबसे पहले जो डिकमीशन किया था हमने? दक्षिण गंगोत्री। फर्स्ट था दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री, फिर भारती। दे देता है इनमें से अंटार्कटिक रीजन में कौन सा नहीं है, ये तीनों नाम दे देगा, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। एक नाम यहाँ से उठा के दे देगा, हिमाद्री। आर्टिक पर है तो हमें हिमाद्री लगाना होगा। कौन सी हिल्स हैं जो अंटार्कटिक पोल्स में पाई जाती हैं? ये हैं लार्समैन हिल हैं। आर्टिक नॉर्थ पोल में यहाँ पोलर बियर ज़्यादा पाए जाते हैं, पोलर बियर। इसमें दो स्टेशन है, हिमाद्री और इंडियन आर्क। नॉर्वे, सेलबर्ड, नॉर्वे को हम क्या भी कहते हैं? लैंड ऑफ मिडनाइट सन। रात में यहाँ सूरज दिखता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहते हैं। भूटान को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। एक क्वेश्चन है, लैंड ऑफ थाउजेंड लेक किसे कहते हैं? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड को याद रखना, फिनलैंड को कहते हैं लैंड ऑफ थाउजेंड लेक। लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। कुछ माइनॉरिटीज़ हैं जो इंडिया में हैं, उसमें से पहला मुस्लिम, दूसरा क्रिश्चियन, फिर सिख्स, फिर बुद्धिस्ट, फिर पारसीज, फिर जैन। सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम पाए जाते हैं, फिर पाए जाते हैं क्रिश्चियन, सेकंड लार्जेस्ट क्रिश्चियन। कुछ कमीशन है, माइनॉरिटीज़ कमीशन बना था हमारा, सेक्यूरिटी बॉडी है, एक तरह से सेक्यूरिटी बॉडी है। इसके चेयरमैन बनाए गए थे सैयद गयारोल हसन रिजवी। SC/ST कमीशन बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये भी। बैकवर्ड कमीशन बना था, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। आर्टिकल 338 भी ऐड हुआ था, तब नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऐड हुआ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से? 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बिल आया था ये 123। एक्ट था 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके अकॉर्डिंग कुछ आर्टिकल के बारे में बता रहा हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में, इनके बारे में याद रखना। आर्टिकल 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल 21A जो कि आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, आर्टिकल 32 सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। आर्टिकल 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। रिट्स से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करती है, उससे रिलेटेड है। मनी बिल के बारे में किस आर्टिकल में बता रखा है? मनी बिल तो नहीं है एक्चुअली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके बारे में है। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 मनी बिल के बारे में। आर्टिकल 110 एनुअल फाइनेंशियल बजट के बारे में। आर्टिकल 112 जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट 108 आर्टिकल। 108 आर्टिकल। हाई कोर्ट की पावर बताओ, किस आर्टिकल के थ्रू वो रिट जारी करता है हाई कोर्ट? आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 ऑफिशियल लैंग्वेज का आर्टिकल 343। बार बार रिवाइज करना, सब याद हो जाएगा। आर्टिकल 148 कैग, कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148। आर्टिकल 78 ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और आर्टिकल 36 से 31 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ कहाँ से ली गई हैं? आयरलैंड से ली गई हैं।
फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 ए में है, आर्टिकल 51A। आगे चलते हैं। अब ये इतने सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वादे, इन्हें याद करना, किसी पेपर में पूछे जा सकते हैं। 124 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आया था, उसमें 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। बिल आया, फिर एक्ट बना। पहले बिल आता है फिर एक्ट बनता है, अगर पास हो जाता है तो एक्ट बन जाता है, जो हम भेजते हैं पार्लियामेंट में, और तो उसे कहते हैं बिल। बिल पे साइन होते हैं पार्लियामेंट के और प्रेसिडेंट के, उसके बाद बन जाता है एक्ट। एक्ट था 103। कुछ क्लासिकल लैंग्वेज हैं इंडिया में, आई थिंक सात सात हैं, 1 2 3 4 5 6 7 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं। पहला तमिल, संस्कृत, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़। जो लास्ट थी वो उड़िया थी, जो जोड़ी गई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है, कोई सी दे देगा, इंग्लिश दे देगा, उर्दू दे देगा, और ये इनमें से 3 ऑप्शन दे देगा। हमें चॉइस चूज़ करना होगा उनमें से एक कोई सा। आर्टिकल 343 के बारे में बताता है, अभी बताया था मैंने, लैंग्वेज के बारे में बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंडिया की वो हिंदी है, देवनागरी स्क्रिप्ट। एसोसिएटेड लैंग्वेज जो है वो हमारी इंग्लिश है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 पार्ट, मतलब 3 उसमें डिवाइड है। पहला प्रेम्बल, फिर पार्ट्स, फिर शेड्यूल। शेड्यूल हमारे 12 हैं, पार्ट जो है आर्टिकल जो है 400 से ऊपर है। प्रेम्बल एक ही होता है। 8 शेड्यूल हमारे लैंग्वेज के बारे में बताता है, कितनी लैंग्वेज है, 22 लैंग्वेज है। बोडो, मैथिली, संताली ये बाद में ऐड हुई थी। एक ही है जो फॉरिजन लैंग्वेज जो ऐड हुई है अभी तक, वो है नेपाली। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया आर्टिकल 393 पहले थे। सबसे पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, कितने पार्ट्स थे, और कितने 18 पार्ट्स थे, फिर बाद में ऐड हुए 22 पार्ट हो गए, और नंबर वाइज हैं वैसे 25 हो गए हैं, बट शेड्यूल कितने थे, 8 थे, फिर 12 हो गए। अब हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।